हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इमेज की सहायता से और 3D इमेज इसकी सहायता से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम लोग फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर किस तरह से हम लोग कन्वर्जन करते हैं फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर और फ्यूल एनर्जी से हम लोग व्हीकल्स को रन कराते हैं। इसके अलावा आप लोगों को आइडिया हो गया कि क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ होगा और उस कंपोनेंट की सहायता से किस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वर्क करेगा, काम करेगा। तो उसी चीज़ को अब हम लोग नोट्स की सहायता से समझेंगे जो आप आसानी से एग्जाम्स के अंदर बना पाएंगे। आपको पहले ही बताया हमने कि आपको कोशिश हमारी प्रयास है कि आपको बहुत अच्छे से इमेज की सहायता से भी समझाया जाए और साथ ही साथ नोट्स की सहायता से भी समझाया जाए ताकि एग्जाम्स के अंदर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एग्जाम्स के अंदर नोट्स लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट्स पढ़ना समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इसकी सहायता से भी बताया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात किया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग शॉर्ट के अंदर FCEV बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहां पर हम लोग फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जहां पर फ्यूल सेल के रूप में क्या यानी फ्यूल के रूप में क्या यूज हो रहा है, फ्यूल के रूप में यहां पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस यूज हो रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहला चीज क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन टैंक लगा हुआ है, यानी बाहर से इनपुट के रूप में हमको क्या लेना है, फ्यूल लेना है। यही इनपुट जो हमारा फ्यूल है यानी हाइड्रोजन है वो इस व्हीकल्स को रन कराएगा, मूव कराएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी बैटरी मोटर की सहायता से आपका वर्किंग होगा। लेकिन इनपुट के रूप में यहां पर हमको बाहर से बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, यानी एक्सटर्नल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग खुद फ्यूल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इस व्हीकल्स को रन करा रहे हैं। तो जनरेट करने के लिए यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्यूल सेल लगा हुआ है। ये फ्यूल सेल क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने बैटरी पढ़ा है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिसके पश्चात हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इस तरह से फ्यूल सेल भी एक डिवाइस है जो कि आप लोगों को सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ पढ़ने। बस अभी इतना याद रखना है कि फ्यूल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यहां पर हम लोग इनपुट के रूप में हाइड्रोजन गैस लेते हैं और हम लोगों को इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जिसके पश्चात इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी जो हमको मिल रहा है, इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो ऑप्शन बना हुआ है। क्या क्या है, तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई भेजते हैं, और दूसरा अगर आपके पास इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को डायरेक्ट भी यहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं वाया किससे, PCU, यानी आपका पावर कंट्रोलिंग जो यूनिट है, जहां पर आपका कन्वर्टर लगा हुआ है जिसकी सहायता से आप करंट को, वोल्टेज को, पावर को, फ्रीक्वेंसी को, सारे चीज को कंट्रोल करते हैं। AC को DC, DC को AC, सारे के अंदर कन्वर्जन करते हैं। तो उन सारे डिवाइसेस को यहां पर शॉर्ट में PCU लिख दिया गया। तो यहां से जनरली DC सप्लाई जो मिलती है, फ्यूल सेल का आउटपुट जो सप्लाई होता है DC होता है, इसको हम कहां दे देते हैं, बैटरी के अंदर देते हैं, जहां से बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टोर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को PC से होता हुआ इलेक्ट्रिक मोटर को देंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देगा, मैकेनिकल में चेंज कर देगा। और ये मैकेनिकल पावर कहां चला जाएगा, तो यहां पर देखिए व्हील्स दिखाया हुआ है, व्हील्स के अंदर चला जाएगा, है ना। कहीं कहीं पर आपको यहां पर डिफरेंशियल सिस्टम भी दिखता है, यानी कि दो जो मैकेनिकल पावर है आपका, वो मैकेनिकल पावर इसके अंदर व्हील्स के अंदर कन्वर्ट होता है या जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल, यानी एक प्रकार का मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से हम लोग मैकेनिकल पावर को आगे व्हील्स तक ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत आसान सा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इनपुट के रूप में हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं और उसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करते हुए व्हील्स को रन करा रहे हैं। फायदा क्या है इस प्रकार के डिवाइसेस के अंदर, कि हम लोगों को बाहर चार्जिंग पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। आने वाले टाइम्स के अंदर बहुत सारे अगर व्हीकल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग जिसको चाहिए, तो वहां पर भी बहुत भीड़ हो जाएगा, नंबर लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बाहर से, यानी इलेक्ट्रिक चार्जिंग आप कर रहे हैं, तो वो भी तो कहीं जनरेट हो रहा होगा, तो वहां पर फिर क्या होगा,
इमिशन होगा, यानी आपका पॉल्यूशन होगा और बहुत सारा वहाँ पर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अगर आप कन्वेंशनल सोर्सेज से, है ना, थर्मल से, न्यूक्लियर से, तो उन सब झंझट से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट खुद का जनरेशन कर ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस यूज करके। यहाँ पर फ्यूल सेल लगा दिया है जो कि हाइड्रोजन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर और उसी इलेक्ट्रिसिटी को मोटर के अंदर देकर हम व्हीकल्स को रन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पहले भी समझ में आ गया था, फिर से आपको हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बता दिया। अब हम लोग नोट्स की बात करेंगे कि नोट्स के अंदर क्या क्या चीज यहाँ पर, यानी हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। तो यहां पर देखिए पहला क्या लिखा गया है, FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑल्सो नोन एज जीरो इमिशन व्हीकल्स। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है। जीरो इमिशन कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का यानी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, जिससे इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। इससे पहले कि हम लोग जो व्हीकल्स देखा था जहां पर आईसी इंजन का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि आईसी इंजन का अगर यूज कीजिएगा यानी डीजल पेट्रोल वाले इंजन का यूज कीजिएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको इमिशन होगा जिससे इन्वायरमेंटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो उन सब दुविधा से और झंझट से बचने के लिए हम लोग इस प्रकार का हाइड्रोजन गैस का यूज कर रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार का किसी तरह का पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल पर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये जीरो इमिशन व्हीकल्स कहलाता है। आगे क्या लिखा गया है, दे इम्प्लाई द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो आप डायग्राम की सहायता से समझ चुके हैं कि इसमें कौन सा फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स को रन कराने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हम खुद जनरेट कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल सेल। बाहर से सप्लाई की जरूरत नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिक सेल की सहायता से क्या कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहे हैं जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है, किस लिए, व्हीकल्स को रन कराने के लिए। ठीक है, आगे लिखा गया इसके अंदर, आगे लिखा गया है ठीक है, आगे यहां पर लिखा गया है रिक्वायर्ड टू व्हीकल्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज ओवर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी फ्यूल सेल की सहायता से हम लोग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत आसान सा बात लिखा गया, आपका फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है जिसकी सहायता से हाइड्रोजन गैस का यूज होगा और हाइड्रोजन गैस की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, फ्यूल सेल हम लोग डिवाइस लगाएंगे जो कि हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेगा और बहुत आसानी से व्हीकल्स हमारा रन करेगा। क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा बात कर चुके हैं और अलग से हम लोग इस पर फिर से एक टॉपिक कंसीडर करेंगे जहां पर सारे डिवाइस जो हैं वो यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, चाहे आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर हो, चाहे आपका इन्वर्टर हो, चाहे मोटर हो, सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे एक इसके बाद सेपरेट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज हो रहा है, फ्यूल सेल यूज हो रहा है, फ्यूल सेल स्टैक जहां पर फ्यूल सेल रखा हुआ है, हाइड्रोजन स्टोरेज यूज हो रहा है, स्टोरेज टैंक है, बैटरी विद द कन्वर्टर यूज हो रहा है एंड कंट्रोलर, ये सारा डिवाइस है जो वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज किया जा रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल लिखा गया फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो लिखा गया इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल में द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन दिस व्हीकल ऑन द व्हीकल इटसेल्फ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया, मेन इसका सिद्धांत क्या है कि बाहर से सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो खुद क्या कर लेते हैं, हम लोग व्हीकल्स के अंदर जनरेट कर लेते हैं, इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। एग्जाम्पल क्या है, तो टोयोटा मिराई है
इसके अलावा आपका रिवर्स सिंपल है, रसा है और ये सब हुंडई है। अलग अलग जो सिस्टम आता है इसका प्रैक्टिकल भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेन कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी अब तक जितना हम लोग व्हीकल्स की बात किया है, चाहे वो आपका सिंपल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या आपका आईसी इंजन के साथ हो या आपका गैस हो या फ्यूल सेल हो, सब के अंदर क्या क्या हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उन सब पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।